सो हेलो पेरेंट्स। ये है हिंदी की बुक, अनामिका क्लास फर्स्ट की बुक है ये। ओके। आपको क्या करवाना है, जैसे यहाँ पे वर्णमाला दे रखी है। वर्णमाला का पूरा नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। ओके। बच्चे को पूरी वर्णमाला आने के बाद उसको कहीं से बीच में से कोई भी लेटर उसको आना चाहिए। जैसे आप पूछ सकते हैं कहीं से भी कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब रैंडमली बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। ओके। चैप्टर फर्स्ट के अंदर यही बताया गया है। ओके। उसके बाद जैसे इसकी एक्सरसाइज आप करवाएंगे। ओके। ये पूरा मैंने जैसे इसमें करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जैसे करवाएंगे। बुक तो पूरी फिल करवानी है क्योंकि हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दे रखी है, वो तो करवानी ही है। लेकिन अगर नोटबुक अगर बनवाएं बच्चों के लिए, तो वो नोटबुक में किस तरह से वर्क करवाना है। देखो नोटबुक मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। ओके। ये बच्ची है खुशी क्लास फर्स्ट की। तो मैं ये दिखाऊंगा कि नोटबुक में कैसे करवाना है। मैं इस नोटबुक में जितने भी चैप्टर हुए हैं उनकी पीडीएफ बना करके और आपके लिए सेंड कर दूंगा। आप जो है उसके हिसाब से आप जो है अब बच्चे के लिए नोटबुक मेंटेन करवानी है आपको। ओके। तो बुक के अंदर क्या करवाना है पहले ये देख लीजिए। ओके। मैं थोड़ा सा बस आपके हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको किस तरह, बस एक आइडिया आपको लग जाए कि कैसे करवाना है। ओके। अब ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के फिर ये आपके आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके। इस तरह से इसको करवाना है। केवल एक्सरसाइज फिल करने से काम नहीं चलेगा कि बस बस एक्सरसाइज फिल कर दी, ये बच्चे से ही करवाना है। जिससे कि बच्चे के अंदर ये, जैसे इसमें पिक्चर्स दे रखे होते हैं, बच्चा जब कॉपी मेंटेन करेगा, नोटबुक इसकी जब बनाएगा, तो बच्चा पिक्चर तो नहीं ड्रॉ कर सकता। तो कौन सा वर्क है, जैसे इस एक्सरसाइज के थ्रू काफ़ी बच्चा सीखता है। ओके। तो इसमें से भी कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से हम नोटबुक मेंटेन करवा सकते हैं। ओके। तो वो चीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी वो कर रखा है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज जो है उसमें बुक में जो हो रही है वो करवानी ही करवानी है। बच्चे के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए। ओके। बच्चे को खुद से ट्राई करने दें सारे। जैसे ये यहाँ पे एक पोइम दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। पोइम को बच्चा पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेगा। ओके। तो बच्चा क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करना सीखेगा। तो अभी तक 7 चैप्टर में करवा चुका हूँ इस बच्ची के लिए। और उसके बाद हमारा ये आता है संयुक्त अभ्यास, जो 7 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। ओके। ये मैं करवाऊँगा, अभी ये करवाया नहीं है मैंने। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। तो बुक्स से आपको ओवरव्यू लग गया होगा कि कैसे आपको वर्क करवाना है। कोशिश ये करनी है कि बच्चे से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, आपको केवल हिंट करनी है। ओके। बच्चे को पका पकाया नहीं देना है, उसको भी आप उसका दिमाग लगाने देना है। ओके। तो ये रही बुक्स के बारे में ओवरव्यू। अब मैं बताता हूँ नोटबुक के बारे में। ओके। तो देखो ये है खुशी की फर्स्ट क्लास की नोटबुक है। ये कवर वगैरह चढ़ा रखा है इसने, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है नोटबुक। जनरली बच्चे क्या है, नोटबुक्स को फाड़ देते हैं, ना कोई कवर होता है ना कुछ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के लिए नोटबुक्स अच्छे से मेंटेन करके दें और उसको बोलेंगे वो नोटबुक्स को अच्छे से सेफ तरीके से बचाए रखें। ओके। तो ये हिंदी की है। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे पाठ 1 करके वर्णमाला नाम से ये स्वर और ये व्यंजन पूरा ये शुरुआत यहाँ से हुई है। ओके, तो जब बच्चे के लिए आप नोटबुक मेंटेन करवाएं तो ये वाला पेज बस आपके लिए सिंपल है, यहाँ दे रखा है, वही आपको नोटबुक के अंदर करवाना है। बच्चा आराम से, आपको आइडिया लग जाएगा। बुक में से आइडिया नहीं लग पाता पेरेंट्स को। अधिकतर जो ट्यूशन टीचर्स हैं नए नए हैं और उनको कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसे नोटबुक के अंदर करवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, किस तरह से करवाना है। बड़ी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस इनके लिए ज़रूरी होता है। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जिससे के लिए आपके लिए सिंपल हो जाए ये चीज़ें। ओके, तो बच्चा नोटबुक अपनी नोटबुक में आराम से कर सकता है, क्योंकि यह नोटबुक मैंने सामने दिखा रखी, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये नोटबुक है और नोटबुक में किस तरह से हमें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, और कोशिश ये है कि बच्चे को बोलें कि आप साफ साफ लिखो बच्चा, और कहीं भी अगर एक एक लेटर में कहीं गड़बड़ लगती है तो उस लेटर को जो प्रैक्टिस करवाएं उसकी। देखो, इस क्लास फर्स्ट की बच्ची है, फिर भी इसने काफ़ी जो है कोशिश की है अच्छा लिखने की। नेक्स्ट पेज आता है हमारा ये वाला, जिसमें पार्ट 2 है। बिना मात्रा वाले शब्द, 2 वर्ण वाले शब्द हैं, 3 वर्ण वाले शब्द हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे, जब बच्चा लिख रहा हो तो उसको बोलें कि लिखते टाइम बोले वो, यानी बोल बोल करके लिखे। उसका लिखना और उसका बोलना दोनों साथ साथ होनी चाहिए। फिर ये आ जाते हैं 4 वर्ण वाले शब्द, देन ये हैं मिला करके लिखने वाले। ओके, तो ये वाला वर्क आपको कंप्लीट करवाना है। फिर आता है हमारा पार्ट 3, आ की मात्रा वाले शब्द। फिर ये पाठ दे रखा है, ये करवाना है। देन ये है ई की मात्रा वाले शब्द हो जाएंगे। फिर उसमें एक पाठ दे रखा है हिरण वाला, तो वो लिखवाना है। देन बच्चों को मिला करके लिखवाना है। हालांकि ये वाला जो पेज है ये पहले करवाना था, जब ई की मात्रा शुरू की थी तो उस टाइम ये करवाना है पहले, उसके बाद वर्ड्स, फिर चैप्टर, यानी जो हिरण वाला ये है। तो आप सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं। देन ये बड़ी की मात्रा है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले मिला करके लिखने वाले, फिर शब्द, उसके बाद फिर ये पोइम दी हुई है एक। अब इसने क्वेश्चन आंसर किए हैं, कौन उड़कर आई तितली। तो इस तरह से बच्चे को जो है क्वेश्चन और आंसरिंग आती है। देन पार्ट 6 है ये ऊ की मात्रा वाला, ये शब्द हो गए। बच्चा आराम से इसमें से देख देख करके कर सकता है अपने नोटबुक के अंदर, बस थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत उसको पड़ेगी। ओके, यानी बड़े ऊ की मात्रा है। देखो यहाँ तक ये फिनिश हो चुका है, ये रिपीट कर लाइए इसको कुछ थोड़ा बहुत। इतना ही है। सो नोटबुक में अभी तक 7 चैप्टर ही हुए हैं, जैसे और इससे आगे होंगे तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। आपको सारा ये एक ही दिन में नहीं करवाना है, आप ये दिन तय कर सकते हैं कि एक दिन में एक पेज करवाना है। इस तरह से पहले बुक में फिल करवा दीजिए, देन उसको नोटबुक में करवा दीजिए डेली के हिसाब से, जैसे उसका 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग पर डे के हिसाब से हो जाए बस। ओके, सो इसकी जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया, इसका PDF फॉर्मेट बना करके भी मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो में से अगर लिखेंगे तो बार बार उसको पॉज भी करना पड़ता है और प्रॉब्लम रहेगी बच्चों के लिए। सो थैंक यू ऑल।